आज की हिंदी पाठशाला में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम ऐसे श्रेष्ठतम उपन्यासकार और कहानीकार जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, इनकी गिनती श्रेष्ठ कहानीकारों में और उपन्यासकारों में होती है। लोग इनकी कहानी को, उपन्यासों को बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। इन कहानी के संदर्भ में मैं आज बलिदान कहानी के बारे में बताना चाहता हूं, जो इन्हीं के द्वारा रचित है। बलिदान कहानी कोई ऐसे वीर व्यक्ति की कहानी नहीं है जो सीमा पर लड़ते लड़ते देश की खातिर शहीद हो गया हो या दुश्मनों से टक्कर लेते लेते अपने को उसने बलिदान कर दिया हो। ये एक ऐसी कहानी है, पारिवारिक कहानी मान के चलिए। आजकल लोग दिखावा अधिक करते हैं। इन्होंने कहना चाहा इस कहानी के माध्यम से, जेते पैर पसारिए तेती लंबी सोर, अर्थात हमें उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य है। लोग विवाह शादियों में इधर उधर से कर्ज लेकर के और अपने लड़का लड़की की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं, या अपने पिता या दादा का देहांत होने पर उनकी शव यात्रा, उनकी तीजा तेरहवीं इतनी धूमधाम से दिखावे के रूप में करते हैं कि लोगों को लगे ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है। लेकिन ये कुछ दिनों का कुछ दिनों तक सीमित रहती है, ये बात चर्चा में रहती है बात कुछ दिनों तक। उसके बाद ये बात धीरे धीरे दबती चली जाती है। लेकिन जिसने जो इन कार्यों के लिए कर्जा लिया है, वो कर्ज के दलदल में दबता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि या तो उसे शर्म के मारे आत्महत्या करनी पड़ती है, या नदी में अपने को डुबो देना होता है। तो ये इसी तरह की कहानी है कि मौजा वेला के ठाकुर मंगलू जब से कांस्टेबल हो गए हैं, तो अब उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब वो कोई मंगलू कहकर पुकारे तो बड़ा आड़ी तिरछी निगाह से देखते हैं। और उनके पड़ोसी एक कल्लू अहीर, जिन्होंने दरोगा जी से मित्रता कर ली, तो अब उनका नाम कालका दीन हो गया है। और कल्लू कोई कहकर पुकारता है तो उसके सामने आंखें लाल पीली करते हैं, बोले जानते नहीं मेरा नाम क्या है, क्या लेकर नाम लेकर पुकार रहे हो। लेकिन जो हरकचंद कुर्मी था,
आज उसका नाम हरकू हो गया है। ऐसा माना गया है जैसे जैसे मनुष्य का धन वैभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके नाम में वृद्धि होती चली जाती है, जैसा मंगलू और कल्लू के साथ हुआ। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की संपत्ति घटती जाती है, वैसे वैसे उसका नाम भी घटता जाता है। पहले हरकचंद कुर्मी नाम था, अब केवल रह गया हरकू। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की स्थिति बड़ी है या घटी है। आज से 20 वर्ष पहले हरकू के यहां 5 जोड़ी बैलों की खेती होती थी, शक्कर बनती थी। लेकिन जब से विदेशी शक्कर की आमद हुई हमारे देश में, तब से हरकू का कारोबार टूट गया, व्यापार टूट गया, ग्राहक टूट गए और एक दिन वह भी टूट गया। हरकचंद कुर्मी के यहां अब केवल 1 जोड़ी बैल हैं और 5 बीघा जमीन है। एक हल की खेती होती है। इस तरह, लेकिन आज भी उसका सम्मान समाज में होता है। लोग पंचायतों में उसे आज भी पूछते हैं और वह पंचायतों में बेलगाव बात कहता है, यानी बिना किसी लाग लपट के सत्य बात कहता है। लोग उसकी इस बात का लोहा मानते हैं कि वास्तव में हरकू आज भी पंच परमेश्वर की तरह अपना निर्णय सुनाता है। इस तरह हरकू ने अपना जीवन व्यतीत करते करते वह 70 वर्ष का बूढ़ा हो चुका, चारपाई पर बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ाता है। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में दवा का उपयोग नहीं करा, अर्थात उसने जीवन भर दवाई नहीं खाई। वह क्वार मास में, वर्तमान यानी अंग्रेजी के महीने से देखें तो अक्टूबर पड़ता है लगभग, क्वार मास में हर वर्ष बीमार पड़ता था, मलेरिया रोग उसको हो जाता था। तो 8-10 दिन वह चारपाई पर रहता, कभी गधा पूर्णा की जड़, कभी और तुलसी के पत्ते उठा करके पी लेता, ठीक हो जाता। लेकिन उसने दवाई का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। अब की बार हरकू कार्तिक मास में बीमार पड़ा, उसने चारपाई पकड़ ली। अब की बार वो 8-10 दिन में ठीक नहीं हुआ, महीनों चारपाई पर पड़ा रहा और बीमारी की हालत में कमजोर हो गया। काल का दिन आते पूछते, बाबा ऐसे कैसे ठीक होगे, दवाई क्यों नहीं लेते? अरे दवाई नहीं है तो कुनेल ले लो, उससे ठीक हो जाओगे। तो मंगलसेन आते, मंगलसेन भी इसी तरह से कहते। फिर हरकू कहता, अच्छा भाई ऐसा करना, दवा तुम ही ला देना।
तो रोगी को देखाना अलग बात है और दवा लाकर देना ये दूसरी बात है। एक बात शिष्टाचार से शुरू होती है और दूसरी बात संवेदना से शुरू होती है। तो शिष्टाचार की बातें करने में आदमी का कुछ नहीं जाता है, लेकिन संवेदना के साथ में कुछ खर्च करना भी पड़ता है। वो 4 बाबे बेचारा पड़ा राम राम जपता रहता, जब काल का दिन उधर से होकर निकलते तो आवाज देता हरकू, अरे काल का दिन भाई हमारे लिए दवाई नहीं लाए। तो वो काल का दिन दुबकते हुए बचते हुए निकल जाते, और क्योंकि वो दवा लाकर देने का उन्हें साहस नहीं हो रहा था या वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। लेकिन इसी तरह कष्ट भोगते भोगते ठीक होली के दिन हरकू ने अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन गांव में होली नहीं मनाई गई, ना ढपली बजी, ना गुलाल उड़ा। कुछ गांव के बच्चे और युवा कह रहे थे इस बुड्ढे को आज ही मरना था, हमारा तो त्योहार का सत्यानाश कर दिया। लेकिन ये तो विधि का विधान है, जब मृत्यु निश्चित है तो उसी समय पर आएगी। उसके पुत्र गिरधारी ने कर्ज लेकर के पैसा और शव यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलवाई और उसकी तीजा किया। 13वीं में उसने 8 गांव के लोगों को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। लोगों में चारों तरफ चर्चा हो रही थी हरकू की मरने की। लेकिन ये काम गिरधारी ने कर्जा लेकर किया। अपने घर में जो गहने थे वो गहने गिरवी रख दिए और एक दिखावा करने के लिए ये सारा काम किया। कुछ दिन चर्चा रही उस बात की, धीरे धीरे वो चर्चा खत्म होती चली गई। लेकिन जो गिरधारी था वो कर्ज के दलदल में दबता चला गया। तो मैंने बताया कहा गया है, तेते पैर पसारिए जेती लंबी सोर। आदमी को उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर है, अर्थात जिसकी उतनी आमदनी है उसके अनुसार उसे खर्च करना चाहिए। थोड़ा बचत भी करनी चाहिए। कहते हैं आज की बचत कल का आराम है। इस तरह समय बीता। सेठ ओंकार नाथ ने गिरधारी को बुलवाया और गिरधारी से पूछने लगे, क्यों गिरधारी अब की बार क्या खेत नहीं जोतोगे? तो गिरधारी ने रोते हुए कहा, रे सरकार, खेत नहीं जोतूंगा तो खाऊंगा पीऊंगा क्या, अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा? बोले देखिए, जिस खेत को तुम्हारे पिताजी 50 वर्ष से जोतते आए हैं, उस खेत को और लोग अधिक लगान और नजराना दे करके लेने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारे पिताजी ने इन खेतों को जोता है तो पहले अधिकार तुम्हारा बनता है। तो भाई लगान तो वही रहेगा, लेकिन नजराने के आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब नजराना क्या है ये समझ में आना चाहिए बच्चों को। इसको अब वर्तमान भाषा में पगड़ी बोलते हैं। कोई व्यक्ति बाजार में यानी मार्केट में कोई दुकान किराए पर लेता है तो उसको पगड़ी देनी पड़ती है, यानी एक मुश्त राशि धरोहर के रूप में। मान लीजिए कोई दुकान किराए पर ली तो 50,000 रुपया दुकानदार ने कहा कि पगड़ी के रूप में देने पड़ेंगे,
और उसका इतना किराया प्रति माह देना पड़ेगा। जैसे ही आप उस दुकान को छोड़ना चाहेंगे वो पगड़ी के पैसे आपको मिल जाएंगे, यानी नजराना बोलते हैं उसको। तो इस तरह से 100 रुपए नजराने के गिरधारी को देने थे। गिरधारी बोला हाथ जोड़कर, सरकार इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो सकेगा, ऐसा करो बैल बधिया बेच करके मैं 50 रुपए का इंतजाम करता हूं। ओंकार नाथ ने डांटते हुए कहा, तुम्हें गिरधारी खेत लेने हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं आप पुराने ग्राहक हैं, खेत तुम्ही को मिले, लेकिन आप न जाने क्या सोचे बैठे हैं। अरे हम भी तो किसी से एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से किसी और को देते हैं। कभी हमारे यहाँ डिप्टी साहब आ गए, कभी कानून को आ गए, कभी कलेक्टर साहब आ गए, तो उनको नजराने के रूप में हमें भी कुछ पेश करना पड़ता है। जो फल हमारे बच्चे नहीं खा पाते, हम उनको डालियों में सजा करके और नजराने के रूप में उनको पेश करते हैं। भगवान ने बनाया ही हमें इसीलिए कि एक से सता कर लें और दूसरे को प्रेम स्वरूप भेंट करें। देखो 100 रुपए से कम नजराने के नहीं लिए जाएंगे। खेत जोतना हो जोतो, नहीं जोतना है मत जोतो। गिरधारी उदास मन से घर गया, अपनी पत्नी सुहागी से बात की। दोनों गम के मारे चारपाई पर बैठे थे, सोच रहे थे उस रात उनके घर में चूल्हा नहीं जला, नींद नहीं आई उन्हें कि ये 100 रुपए का प्रबंध कहां से करें। अरे कहां से करें, जब दादाजी और पिताजी की 13वीं कर रहे थे तब नहीं सोचा कि इतनी फालतू खर्चा क्यों करें, तब बचा के रखते ना उस पैसे को, काम आता इस समय। हाँ, झूठा दिखावा करना था ना, अब झूठा दिखावे का परिणाम भी देखो। तो इस तरह से उनसे 100 रुपए का प्रबंध नहीं हो सका। और ओंकार नाथ ने वह खेत कालिका दीन को आधे नजराने पर दे करके उठा दिए। उस दिन उसकी पत्नी सुहागी कालिका दीन किया गई और उसकी पत्नी को बहुत लसेड़ा और कहा, तेरा लहू और अपना लहू एक कर दूंगी अगर उस खेत की ओर गई तो। जानती नहीं हुई है तो, और पड़ोस वाले भी कहने लगे हाँ भाई सही है सही है सही है। तो ऐसे वहां लगा उनको कि जैसे हमने मैदान मान लिया। लेकिन ये बात थोड़ी देर रही तो लिखित में होता है सारा कार्य। अब तुलसी बनिए के कुछ पैसे हर गिरधारी पर उधार आ रहे थे। वो आदम का बोले, गिरधारी ये बताओ फैसला करके आज कि तुम हमारे उधार के पैसे देते हो या नहीं देते हो, क्या है तुम्हारे मन में बताओ। तो गिरधारी ने कहा, सर एक दिन की मोहलत और मिल जाए तो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूं। बोले नहीं, तुम बहुत दिन से टालते आ रहे हो, तो एक दिन की मोहलत को कह दिया, चलो वो चला गया। काल का दिन इन्हें वो उसके बैल जो 80 रुपए की जोड़ी थी वो 60 रुपए में खरीद ली। जब पैसे गिन करके गिरधारी को दिए गए, गिरधारी ने वो पैसे चारपाई पर रख दिए और जब वो बैल ले जाने को हुआ तो गिरधारी
बैलों के सिर पर सिर रखकर फूट फूट कर बहुत जोर से रोया, जैसे कोई लड़की मायके से विदा होती है तो अपने माता पिता के पैरों को छोड़ना नहीं चाहती। मन में सोच रहा है मेरी आंखों के ये दो तारे, ये मेरे यानी कमाने वाले दो हाथ आज मेरे आंखों से सामने से विदा हो रहे हैं। अब मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, कौन पूछेगा मुझे। और उदास मन से बैठ गया। एक और आषाढ़ का महीना आ गया, बारिश हुई, घनघोर बारिश हुई। बारिश होने के बाद गांव में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने अपने खेतों में क्या बोना था उसके लिए बीज ढूंढते फिरते थे। कोई ज्वार का बीज ढूंढ रहा है, कोई सन का बीज ढूंढ रहा है, कोई साहूकार के दालान से धान लेकर के आ रहा है उधार और अपने खेत में बोने के लिए। कुछ अपने हल और बैलों को देख रहे हैं, किसी के हल टूटे हुए हैं तो उनको संभलवाने के लिए लोग बड़े के पास जा रहे हैं। तो गिरधारी भी अपने देखा तो उसके जुए में सैला नहीं है, जुआ टूटा हुआ है। उसको लेकर के वह जो रज्जू बड़ाई था उसके पास पहुंचा और रज्जू से कहा, देखो भाई रज्जू, हमारी ये हल और जुआ खराब है, जरा इन्हें संभाल दो। रज्जू ने आंख उठाकर उसकी ओर देखा, फिर अपने काम में लग गया। ओहो, गिरधारी मारे गिरानी के। बताइए दुनिया मुझे कितनी अच्छी निगाह से देखती थी, आज एक बड़ाई मेरी ओर आंख उठा करके अपने काम में लग गया। उसे भी ये आभास हो गया है कि इसके पास पैसे की कमी हो गई है, अर्थात ये गरीब हो गया। इस तरह से वहां से चला आया गिरधारी। चले आने के बाद में पत्नी ने शाम को खाने को कहा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और चारपाई पर लेट गया। सुबह जब सुहागी चिलम भर के लेकर आई उसे देने के लिए तो गिरधारी अपनी चारपाई पर नहीं था। उसने सोचा कहीं गए होंगे किसी काम से, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। लेकिन ये दो 3 घंटे के बाद भी जब गिरधारी घर वापस लौट कर नहीं आया तब आस पड़ोस में ढूंढा गया और सारे गांव में ये चर्चा हो गई गिरधारी की। शाम को सुहागी ने यानी गिरधारी की पत्नी ने एक दिया जला करके और गिरधारी के सिरहाने रख दिया। तभी क्या देखती है कि रात के अंधेरे में गिरधारी दबे पांव बैलों की नांद की ओर बढ़ रहा है। तो गिरधारी की पत्नी ने कहा, अरे आप सारा दिन कहां रहे, बता के भी नहीं गए। ज्यों ज्यों सुहागी आगे बढ़ती जाती गिरधारी पीछे हटता जाता और फिर अचानक गायब हो गया। फिर ये खबर चारों ओर फैल गई कि गिरधारी इस संसार से विदा हो चुका है, अर्थात वो अपने को बलिदान कर चुका है। और वह इस तरह अपने को बलिदान उसने खेतों के लिए कर दिया। और कालिका दिन प्रातः काल में अंधेरे में
हल और बैलों को लेकर उसके यहां गए। हल और बैलों को लेकर उसके खेत पर पहुंचे, जो पहले गिरधारी जोत रहा था। उसने अंधेरे में जुए में बैलों को जोड़ा तो देखा गिरधारी खेत की मेंढ पर है। तो उसको देख करके कालकादीन कहने लगे, अरे भाई गिरधारी दिन भर कहां रहे, सुबह की तुम्हें देखते देखते पागल हो गई। जैसे जैसे कालकादीन गिरधारी की ओर बढ़ता, गिरधारी पीछे की ओर हटता चला जाता। धीरे धीरे गिरधारी फिर आगे, वो कालकादीन आगे बढ़ा, गिरधारी पीछे हटता चला गया और फिर पीछे वाले पास वाले कुएं में कूद पड़ा। तभी वहां कालकादीन की चीख निकल गई और हल बैल छोड़कर गांव की तरफ भागा और इस सारे गांव में ये खबर फैला दी। तो इस तरह उस दिन से कालकादीन की हिम्मत उसके खेतों पर जाने को नहीं हुई। अब ओंकारनाथ सेठ ओंकारनाथ उस खेत को उठाना चाहते हैं, लेकिन लोग डर के मारे उस खेत को लेने को तैयार नहीं होते। ऐसा बताते हैं कि रात को उधर से रोने की आवाज आती है उसकी खेत की ओर से। शाम होते ही उस जंगल की ओर का रास्ता बंद हो जाता है और लोग उस ओर नहीं जाते। तो इस तरह से इस कहानी से हमें प्रेमचंद जी ने शिक्षा दी है कि हमें उतना खर्च करना चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य है। झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। झूठे दिखावे के भयंकर परिणाम होते हैं, जो कि इस कहानी में आपको देखने को मिले हैं। आज की तारीख में इतना काफी है। शेष अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।